आज फिर से हमारी YouTube क्लास में आपका स्वागत है। लेकिन आज मैं लेके आया हूँ आपके नाम दीपावली का संदेश, क्योंकि हर वर्ष हम दीपावली मनाते हैं और दीपावली के वास्तविक संदेश को हम अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो दीपावली का वास्तव में वास्तविक संदेश क्या है, मैं आपको ले चलता हूँ रामायण की एक ऐसी घटना की ओर जिससे ये संदेश आपकी समझ में आ जाएगा। बात तब की है जब भगवान राम रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौट रहे हैं और अयोध्या वासियों ने उनके आगमन की खुशी में बहुत सारे दीप जला रखे। वासियों ने भगवान राम की खुशी में चारों तरफ दीप ही दीप जलाए हैं। उन्हीं के आगमन की खुशी में इसको दीपों के त्योहार के नाम से जाना जाता है, जिसे आज हम दीपावली कहते हैं या दिवाली कहते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक ऐसी घटना की ओर जिसे देख करके आपका मन एकदम बदल जाएगा। होता क्या है, जब चारों भाइयों का आपस में मिलन होता है, भगवान राम लक्ष्मण के साथ जब लौटते हैं और वो भरत और शत्रुघ्न से जब गले मिलते हैं, तो चारों भाई इस तरह से गले मिल रहे हैं 14 वर्ष बाद कि उनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं कि हम भाई 14 वर्ष बाद एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। इस दृश्य को देख करके अयोध्या वासी जितने वहां उपस्थित थे, सबकी आंखों में आंसू छलक पड़े खुशी के कि देखो चारों भाइयों में कितना प्रेम है, कितने अच्छे से गले मिल रहे हैं और उस प्रेम में चारों भाइयों के आंखों से आंसू छलक रहे हैं। तो समस्त अयोध्या वासियों की आंखों में भी आंसू छलक पड़ते हैं। ये दृश्य देख करके जितने वहां राज परिवार के सदस्य थे, चाहे सभी माताएं हों, मंत्री हों या सेना के जो भी सेनापति हों या गुरु हों, सबकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। कितना खुशी का वातावरण है कि आज अयोध्या में सभी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। ये दृश्य विभीषण भी देख रहे हैं, ये दृश्य सुग्रीव भी देख रहे हैं और ये दृश्य हनुमान जी भी देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद हनुमान जी थोड़े चंचल स्वभाव के थे, तो हनुमान जी की नजर विभीषण जी और सुग्रीव जी पर पड़ती है। तो हनुमान जी ने देखा कि विभीषण जी की आंखों से भी आंसू छलक रहे हैं और सुग्रीव की भी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। अब हनुमान जी सोचते हैं कि ये अयोध्या वासी तो इसलिए खुशी के आंसू बहा रहे हैं कि उनके भगवान राम आए हैं, लेकिन ये दोनों तो अपने अपने भाइयों को मरवा के आए हैं। इनकी आंखों से तो आंसू बिल्कुल शोभा नहीं देते, इनकी आंखों से आंसू क्यों छलक रहे हैं भाई। अब जाते हैं, चंचल स्वभाव की तो थे, कहते हैं लंकेश विभीषण जी, आपकी आंखों से ये आंसू मेरी समझ में नहीं आ रहा। विभीषण जी ने कहा कि आप देख नहीं रहे हैं हनुमान जी, भगवान राम चारों भाई आपस में गले मिल करके कितने प्रसन्न हो रहे हैं और उस प्रसन्नता से उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े हैं, जिसे देख करके सभी अयोध्या वासियों के आंखों से आंसू छलक पड़े हैं। तो वही दृश्य देख करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मेरी भी आंखों से आंसू छलक पड़े हैं। तो हनुमान जी बोले, महिला है क्या आप? एक महिला को देख करके दूसरी महिला की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आप महिला तो है नहीं, आप तो इस समय लंकेश हैं, आपकी आंखों से आंसू शोभा नहीं देते। उन्होंने कहा क्यों नहीं देते, कोई अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है तो मेरी भी आंखों से आंसू आ सकते हैं। नहीं, ये जो चारों भाई है ना, ये तो आपस में प्रेम करते हैं, ये राज्य के पीछे कभी आपस में लड़े नहीं, इन्होंने तो राज्य को फुटबॉल बना दिया। भगवान राम ने टोल मारा भरत की तरफ, भरत राज्य करेगा, और भरत ने टोल मारा राम की तरफ, भगवान राम राज्य करेंगे। और भरत की देखिए चरम सीमा त्याग की कि वो भगवान राम की चरण पादुकाओं को लेकर के सिंहासन पर रख करके 14 साल तक राज्य व्यवस्था देखी। ये तो ऐसे भाई हैं। और आप इन्हीं भगवान राम पे अपने भाई को, भतीजों को, पूरे कुनबे को, सबको मरवा के आ रहे हैं। पूरे
कुनवा का सत्यानाश, चुन चुन के मरवा दिया आपने इन्हीं भगवान राम के हाथ में। और जिसने अपने भाई को मरवा दिया वो भ्रातृ मिलन पे आंसू बहाए, ये शोभा नहीं देता। जो भाई को मरवा के आ रहा हो और दूसरे भाइयों के प्रेम को देख करके आंसू बहाए तो ये शोभा नहीं देता। आपकी आंखों से ये प्रेम के आंसू नहीं हो सकते। तो विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी से, आप क्या कहना चाहते हैं, मैंने कोई अपराध कर दिया है? हनुमान जी कह रहे हैं इसमें कोई शक है क्या? इसमें कोई शक है क्या? आप अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं क्या? अच्छा, ये बात विभीषण जी से कोई और कहा होता तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात किसने कही? भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी ने कही। और जैसे ही कही, भाई साहब, विभीषण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि इस आदमी ने मुझसे क्या कह दिया। मैं तो भगवान राम को अपना प्रभु मानते हुए उनके साथ लगा रहा, और ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, बहुत बड़ा अधर्म कर दिया है। हनुमान जी आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? हनुमान जी बोलते हैं बहुत अच्छे तरीके से पता है मुझे मैं क्या कह रहा हूं। आपने जो पाप किया है ना, उसे ये संसार कभी भूलेगा नहीं, और जब तक ये संसार रहेगा तब तक कोई भी अपने भाई का नाम विभीषण नहीं रखेगा। आप इतने बड़े पापी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तो भगवान का भक्त हूं। उन्होंने कहा भगवान के यदि भक्त हो तो लंका में ही रहते। जैसे प्रहलाद को बचाने के लिए बार बार प्रभु आते थे ना किसी न किसी रूप में। प्रहलाद को होली में जलने से बचाया, प्रहलाद को खोलते हुए तेल से बचाया, प्रहलाद को उसमें खाई में डाल दिया गया, वहां बचाया ना। तो जिसको प्रभु पर विश्वास होता है प्रभु उसको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन आप तो इतने भयभीत थे कि पता नहीं प्रभु बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, चलो प्रभु की शरण में चलते हैं। आप तो सीधे प्रभु की शरण में चले आए और आप उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं जो त्रिलोक का ज्ञाता है, सब जानता है। उसको आप बता रहे हैं कि मेघनाथ ऐसे मरेगा, उसको आप बता रहे हैं कि रावण की टुंडी में अमृत है, रावण ऐसे मरेगा। जो सबको बताता है, जो सबका ध्यान रखता है, जो पूरे संसार का ध्यान रखता है, उसको आप ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए हे विभीषण जी, आप बहुत बड़े पापी हैं। अब विभीषण अपने में आंसू पहुंचता है, परेशान हो जाता है, ये हनुमान जी ने क्या कह डाला मुझसे, और वो क्रोधित होता है। और ये सुन करके वो कहता है मैं प्रभु श्री राम से स्वयं पूछूंगा कि क्या मैंने कोई पाप किया है। हनुमान जी ने मुझे मतलब पापी होने की संज्ञा दी है। तो हनुमान जी कहते चलिए आइए भगवान राम से मुलाकात करिए। जाते हैं प्रभु श्री राम के पास विभीषण जी, हनुमान जी, और उन्हीं के पीछे पीछे सुग्रीव जी भी चल देते हैं, क्योंकि सुग्रीव जी ने भी तो अपना भाई मरवाया था। अब जाते हैं तो विभीषण जी कहते हैं प्रभु श्री राम से, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं। ये भी जानते हैं कि अभी अभी हनुमान जी ने मुझसे क्या कहा है। हनुमान जी बता रहे हैं कि मैंने अपने भाई को मरवा करके बहुत बड़ा पाप किया है, मैं पापी हूं। तो भगवान राम कह रहे हैं अगर इस बात को हनुमान जी कह रहे हैं तो वो एकदम सत्य कह रहे हैं, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। और जैसे ही विभीषण ने सुना, भाई साहब, उसको बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैंने अपने भाई को मरवा करके बहुत गलत किया। क्योंकि मौत तो निश्चित है, जिसकी मृत्यु होनी है उसकी होनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कम से कम आज जो कलंक मेरे माथे पे लगा है अपने भाई को मरवाने का, ये कलंक मुझे नहीं लगता। मरा तो कुंभकर्ण भी, लेकिन ये कलंक उसे नहीं लगा, वो अपने भाई के साथ रहा। तो मुझे अपना भाई का साथ देना चाहिए था,
प्रभु श्री राम का साथ नहीं देना चाहिए था। अगर मुझे अलग ही होना था तो अलग में रहता, प्रभु श्री राम की भक्ति करता, लेकिन अपने भाइयों को मरवाने का कलंक आज जो मेरे माथे लग गया है ये नहीं लगता। प्रभु श्री राम बोलते हैं, विभीषण जी आपके द्वारा जो पाप हुआ है ना वो अक्षम्य है, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने माँ की कोख को कलंकित किया है। आपने और रावण ने एक ही माँ से जन्म लिया, आपने अपनी माँ का अपमान किया है। रावण मुझसे कभी जीत नहीं सकता था, लेकिन आपने भाई होकर अपने भाई को बरवा दिया। और हम भाइयों को देखिए, हम इस राज्य को फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं। राज्य के पीछे हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, न किसी स्त्री के पीछे लड़ रहे हैं, न राज्य के पीछे लड़ रहे हैं। हम एक आदर्श भाई का व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं संसार के सामने, जिससे हमारा उदाहरण देकर के लोग भाईचारे की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। जैसे ये सुग्रीव ने सुना, सुग्रीव भगवान राम के पैरों में गिर गया, बोला प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं कैसे ये विभीषण तो इतना सुन गए हैं, सह गए हैं, अगर मुझे आपने पापी बता दिया तो मुझे तो यही हार्ट अटैक आ जाएगा, अभी मर जाऊंगा मैं यहाँ, मैं बचने वाला नहीं हूं, प्रभु मुझे इस पाप से मुक्त करिए। उन्होंने कहा सुग्रीव जी गलती तो आपसे भी हुई है, लेकिन आपका पाप क्षम्य है, आपके पाप को क्षमा किया जा सकता है। इसलिए संसार अपने भाई का नाम सुग्रीव तो रख सकता है, लेकिन विभीषण नहीं रख सकता। आज आपने देखा होगा कि सुग्रीव तो बहुत नाम मिल जाएंगे, लेकिन विभीषण किसी का नाम नहीं मिलेगा। विभीषण किसी को संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन नाम नहीं कोई रखता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये है, सुग्रीव को क्यों माफ कर दिया, क्योंकि सुग्रीव की पत्नी को उसके बड़े भाई बाली ने अपनी पत्नी बना करके रखा, और छोटे भाई की पत्नी बेटी तुल्य होती है, बहन तुल्य होती है। अगर कोई ऐसा पाप करे तो उसको मारना अति आवश्यक है। इसलिए उसका पाप कैसा था, क्षम्य था, क्षमा किया जा सकता था, ठीक है। रामायण की हर घटना को दार्शनिक, लेखक, रचयिता अपने अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन किए हैं। मैं अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया है। मैं ये संदेश देना चाहता हूं इस रामायण के घटनाक्रम से, जब भगवान राम का आगमन अयोध्या में हुआ, ये जो संवाद हुआ, इस संवाद से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि हमें भाइयों के रूप में अगर किसी का व्यवहार अच्छा लगता है और किसी की तरह रहना चाहिए, तो भगवान राम के भाइयों की तरह रहना चाहिए। हमें कभी आपस में राज्य के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए या किसी अन्य चीज के लिए आपस में कभी लड़ना नहीं चाहिए। हमको प्रेम से एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि अब तो ऐसा समय चल रहा है, पता नहीं किसकी बटन कब दब जाए ऊपर से आ जाओ चले आओ ऊपर। तो ऐसे में अगर सहयोग कोई प्रदान कर सकता है परिवार को या बच्चों को, तो वो केवल एक ही है जिसपे विश्वास किया जा सकता है, वो होता है भाई।